परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में सादर प्रणाम करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और जो प्राणियों में प्राण रूप से विद्यमान है। संपूर्ण प्राणियों का जीवन का जो मूल कारण है वो आदिशक्ति माँ गायत्री का वो प्राण जो सूक्ष्म है, आंखों से दिखाई नहीं देने वाली ऐसी सत्ता जो संपूर्ण जीवों में विद्यमान है। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री उन प्राणों को हम नमन करते हैं जिनकी वजह से मानव का भी जीवन अनादिकाल से धरती पर प्रस्तुत है और अनंत प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जो संपूर्ण प्राणी कहे जाते हैं उन सब में प्राण रूप से विद्यमान वो आदिशक्ति माँ गायत्री है। गायत्री महामंत्र हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव धरती के जब आए हैं तो प्रथम आगमन काल में ही वो लोग आर्य कहलाए हैं और आर्यों ने यज्ञ विज्ञान का आविष्कार प्रथम आगमन काल में ही अति महत्वपूर्ण विज्ञान, अति सूक्ष्म विज्ञान और अति विस्तृत विज्ञान का आविष्कार ही प्रथम मानवों ने धरती पर कर लिया और इस वजह से उन लोगों को आर्य कहा गया। धरती पर मानव जाति जो प्रथम बार धरती पर आई है, इस विषय में यहाँ काफ़ी समय से मानवों को बहुत भ्रमित होना पड़ा है और मूलतः ये पिछले 2500 वर्षों से जो यहाँ धरती पर मानवों के बीच मानव के संबंध में जो बातें प्रस्तुत की गई है, चाहे वो विज्ञान का सहारा लेते हुए डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार मानव जीवन की उत्पत्ति के संबंध में यहाँ विकासवाद के जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं वो उथले, अधूरे, अवैज्ञानिक और पूर्ण रूप से झूठ का पुलिंदा साबित होते हैं। आज उस समय झूठ साबित होते हैं जब खुद नासा सारी दुनिया के सामने ये प्रमाणित करता है कि 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व भारत में भगवान श्री राम का आगमन था और भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल इसका एक उदाहरण है सारे विश्व के लिए। और आज उस सनातन भारत का पुनः प्रकटीकरण का रास्ता जो साफ हुआ है वो विज्ञान की सहायता से, जैसे जैसे आपका विज्ञान सूक्ष्म होता चलेगा वैसे वैसे धरती पर मानव जीवन के आगमन में सनातनीय भारतीय संस्कृति और परंपरा सनातन धर्म के अनुरूप जो मानव के आगमन के संबंध में जो प्रथम मानवों के दृष्टिकोण वेदों के माध्यम से प्रकट हुए हैं और 2 वैदिक सूत्रों के माध्यम से संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों के होने का जो मूल कारण प्रस्तुत करने वाले 2 वैदिक सूत्र जिन सूत्रों से परम सत्ता परमात्मा ने उस क्रिएटर ने ये संपूर्ण जीवों के शरीरों की क्रिएशन की है। दोस्तों, यहाँ कुछ बातें समान रूप से मिलती हैं, जैसे चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, चींटी, बंदर, मानव, इन सभी के जो शरीर बने हैं वो सभी 5 महाभूतों से मिलके बने हैं। 5 देव जिनको हमने कहा है अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। चाहे वो चींटी का शरीर है, चाहे मानव का शरीर है, उन सब का शरीर उन्हीं मिट्टी से बना है, उन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना है। एक समानता सब में ये है। दूसरा, सभी जीवों में चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे पानी में रहता है, चाहे धरती पे रहता है, चाहे हवा में रहता है, प्रत्येक जीव को एक समान रूप से भूख लगती है, उसको भोजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव भोजन करता है, प्रत्येक जीव को नींद आती है, प्रत्येक जीव अपने बच्चे पैदा करता है और प्रत्येक जीव अपने छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन करता है, उनका रक्षण करता है, पोषण करता है। ये जो सामूहिक भाव सभी जीवों में एक समान है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। यहाँ चिड़िया जिस प्रकार अपने बच्चे को प्रेम करेगी उसी प्रकार से हाथी अपने बच्चे से प्रेम करेगा, उसी प्रकार से एक कुतिया अपने बच्चे से प्रेम करेगी, उसी प्रकार से भालू अपने बच्चे से प्रेम करेगा और उसी प्रकार से एक मानव अपने बच्चे से प्रेम करेगा।
तो ये जो सब जीव अपने बच्चों से प्रेम करने की जो भाव है, यही ईश्वर का वो भाव है जो आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र में प्रस्तुत हुआ है। और इस वैदिक सूत्र के अनुसार ही उस परम सत्ता परमात्मा ने यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों का आगमन हुआ है। दोस्तों, अब सारे संसार में जैसे ही एक ऐसे संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं जहां विज्ञान के आविष्कार में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक मानव पहुंच गया है और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक पहुंचने की उसकी कल्पना में वो व्यस्त है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के कारण आज जो परिस्थितियां मानवों के विज्ञान जगत द्वारा धरती पर बन गई हैं, वो बड़ी ही चिंतनीय हैं और इन पर शीघ्र विचारणीय बातें धरती पर घटित होने जा रही है। यदि मानव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो कर रहा है, तो वो जो धरती पर आज तक मानवों के द्वारा जो भी कार्य यहाँ किए जा रहे हैं, वो चाहे भवन निर्माण के काम हैं, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान के काम हैं, चाहे वो खेती बाड़ी के काम हैं, चाहे वो ड्राइविंग के काम हैं, तो इस प्रकार से जो पिछले हजारों वर्षों से मानवों को यहाँ कार्य दिए गए हैं, कार्य यहाँ मानव करेगा क्या, इस बात का निर्धारण प्रत्येक देश में वहाँ की राजनीतिक प्रणाली के जिम्मे पिछले 2500 वर्षों से इनमें फेरबदल हुआ है। और उसी का परिणाम रहा है जिस बात का खुलासा धरती पर पहली बार एक राजनीतिक सूत्र प्रदान करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। धरती पर पहली बार राजनीतिक सूत्र अर्थायाम का प्रयोग किया गया है और अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी कि धरती पर ये कृत्रिम है, धन कृत्रिम है और धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर, इसका कोई हमारे सनातन भारत में कोई जिक्र नहीं है। और मानवों के बीच यहाँ अनादिकाल से ही वस्तु विनिमय सुदूर क्षेत्रों में, सारे विश्व में भारत का सामान जाता रहा है और भारत में सामान आता रहा है। लेकिन लाखों करोड़ों वर्षों से जो कार्य हो रहा था उसमें कोई प्रॉब्लम त्रुटि नहीं थी, क्योंकि यहाँ वस्तु विनिमय जो हो रहा था वो वस्तुओं के आधार पे ही वस्तु विनिमय था। और वस्तु विनिमय के बदले या कोई सेवा सहायता के बदले यहाँ 2500 वर्षों पूर्व मानवों के बीच किसी भी प्रकार का कोई लेन देन का प्रावधान नहीं था। हमारे वेदों में इस बात का खुलासा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से स्पष्ट करते हुए अर्थायाम की स्थापना में स्पष्ट करते हैं कि मानवों को धरती पर अपने पूरे जीवन काल में किसी भी मानव को धन की कमी नहीं होनी चाहिए और ना ही धन किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था का निर्माण राजनीति के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब करते हैं, तो सारे संसार में अभी तक इनके सूत्रों पर कोई चिंतन मनन नहीं होता है, क्योंकि ये 2500 वर्षों से जो यहाँ षड्यंत्र पूर्वक पूंजीवाद जिसको कहा गया है, इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी नकारते हैं और स्पष्ट करते हैं कि सनातन भारत में वस्तु विनिमय सेवा सहायता के बदले किसी भी प्रकार के धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर का लेन देन का जो ये प्रावधान और विचार जो प्रस्तुत किए गए हैं पिछले 2500 वर्षों में, ये हमारे सनातन भारत के नियम नहीं हैं। तो इन्हीं के कारण इस धरती पर मानवों के बीच ऐसे कृत्रिम विभाजन और विभेद प्रस्तुत किए गए हैं जो परम सत्ता परमात्मा की पुस्तक और सूत्रों के अनुसार अमान्य है। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार धरती पर प्रथम मानवों ने प्रथम आगमन काल के समय ही धरती पर मानव वस्तुतः है कौन और मानव का आखिर लक्ष्य क्या है, इस सवाल का जवाब आज से करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व ही सनातन भारत में वेद के माध्यम से पहले प्रस्तुत किया गया है।
यहाँ मानव जाति का आगमन धरती पर जब भी हुआ है, उसके आते ही ये प्रश्न सबसे पहले आया है कि आखिर मानव है कौन और मानव का लक्ष्य क्या है। इन बातों पर पूर्ण अनुसंधान करने के उपरांत हमारे आर्यों द्वारा, पूर्ण रिसर्च करने के बाद हमारे उन ऋषि मुनियों द्वारा, और मानव को अपने आप को संपूर्ण रूप से आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार जानने के उन लोगों ने प्रयास और यहाँ प्रयोग परीक्षण करने के उपरांत ये पूर्ण रूप से वैदिक घोषणा उन लोगों ने प्रारंभ काल में ही कर दी गई है कि मानव मूल रूप से एक आत्मा है और संपूर्ण जीवों में जो निवास करने वाली सत्ता है वो एक आत्मा है। और आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार किसी भी आत्मा में कोई भिन्नता नहीं होती है, क्योंकि आत्मा का ना कोई जेंडर होता है, ना आत्मा पुरुष है, ना कोई स्त्री है, ना आत्मा बच्चा है, ना कोई बूढ़ा है। आत्मा उस जीव का वो प्रकल्प है जो सूक्ष्म रूप से उपस्थित है और संपूर्ण शरीरों में। दोस्तों, यहाँ एक बात और कॉमनली आती है कि चाहे वो चींटी, तोता, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मानव ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी जीव के अंदर कोई भी ऐसा अंग नहीं पाया जाता है जो प्राणों को धारण करता है। तो प्राणों का धारण जो शरीरधारी जीव करते हैं, उनके किसी के भी शरीर में, ना ही मानव के शरीर में, ना ही हाथी के शरीर में, ना ही चींटी के शरीर में कोई ऐसा अंग पाया जाता है कि जो प्राणों को धारण करता है और जीवन प्रारंभ होता है। दोस्तों, इस बात का खुलासा ही आत्मवत् सर्वभूतेषु का सूत्र प्रारंभ काल में ही करता है और स्पष्ट करता है कि आत्मा जो कि सूक्ष्म है और वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा भी सूक्ष्म है। ना ही आप परमात्मा को आंखों से देख सकते हो किसी रूप में, और ना ही आप आत्मा को अपनी आंखों से देख सकते हो। दोनों सूक्ष्म परमाणुओं से बने हुए हैं और दोनों विराजमान कब सारे ब्रह्मांड में है, सनातन है। सनातन तीन शक्तियां हैं। परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक कण में सम्व्याप्त है, और उसका एक अंशज आत्मा भी हमेशा और हर जगह, हर काल में, हर कहीं विराजमान है। तीसरी जो सत्ता है, जो सनातन सत्ता है, वो है आदिशक्ति माँ गायत्री, जो प्राण रूप से विद्यमान है और संपूर्ण ब्रह्मांड में आदिशक्ति माँ गायत्री भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। तो विश्व में जो आज मानवों के संबंध में जो भी दिक्कतें आई हैं, वो मानव के संबंध में, उसके परिचय के संबंध में और मानव के उद्देश्यों के संबंध में जो ये गड़बड़ी पैदा की गई है, ये पिछले 2500 वर्षों में यहाँ धरती पर ईसा के आगमन के बाद में ही यहाँ धरती पर विभिन्न प्रकार के मानवों के बीच कृत्रिम रूप से विभाजन और विभेद प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण विभाजन जो किया गया है मानवों के बीच, वो है किसी को जन्म लेते ही आत्मा को अमीर गरीब का टैग देना, मालिक नौकर का टैग देना। ये जो स्थितियां बनी हैं, ये पूंजीवादी दुनिया के विनिर्माण के कारण और मानवों को अपने मूल स्वरूप से भ्रमित कराकर और मानव की पहचान डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार मछली बंदर से होते हुए एक इंसान का विकास क्रम के अनुसार मानव का आगमन धरती पर, ये पिछले 2500 वर्षों में मानवों को समझाया गया है और मानव को केवल एक शरीरधारी जीव माना गया है। और इस शरीरधारी जीव की जो आवश्यकताएं हैं, जो रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान की जो ये आवश्यकताएं मानव की है, इन्हीं आवश्यकताओं को मानवों के बीच संघर्ष रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है पूंजीवाद के कारण। और सारी मानव जाति पिछले 2500 वर्षों से इस धन आधारित जीवन पद्धति के कारण अपने मूल अस्तित्व और स्वरूप को भूल बैठी है
और सारी मानव जाति आज इस रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान के एकत्रीकरण में अपने संपूर्ण और महत्वपूर्ण जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवाने का यहाँ प्रावधान पिछले 2500 वर्षों में इस पूंजीवाद के कारण हुआ है। ये जो वाद है, ये वाद किसी भी देश को जो राजनीति चला रही है दुनिया में, राजनीति को भी एक वाद चलाता है। और ये वाद पिछले 2500 वर्षों में पूंजीवाद जो आया है, ये पश्चिम की देन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने मुख्य राजनीतिक सूत्र अर्थायाम से स्पष्ट करते हैं और इस प्रकार की एक राजनीतिक प्रणाली जो सारे विश्व के 8 अरब मानवों को संपूर्ण रूप से मुक्त करती है, सभी समस्याओं से एक साथ मुक्त करती है, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली जो मानवों के बीच हजारों वर्षों से चले आ रहे लंबे युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के संघर्ष में जो संसार में जो परिस्थितियां विनिर्मित की गई हैं, इन संपूर्ण परिस्थितियों के निराकरण का ये प्रावधान जो युग परिवर्तन काल में एक भाग इसका राजनीति के पुनरुद्धार का कार्य ये परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ही संपन्न हुआ है। और ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र उन्होंने विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। इन 4 राजनीतिक सूत्र का व्याख्यान एक विशेष क्रम से यदि आप करेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सारा विश्व समझ पाएगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस चमत्कारिक राजनीतिक प्रणाली को सारे विश्व पे आज आवश्यकता है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, इसको जानने की आवश्यकता है। और सारे विश्व के मानवों को इस जो चक्र चल रहा है, मौत का तांडव चल रहा है, इसको तुरंत रोकने की आवश्यकता है। और ये काम सनातन भारत ही करेगा और उस सनातन भारत के वो 2 वैदिक सूत्र ही करेंगे जिनको परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन का आधार बनाया है, जिनमें प्रथम सूत्र है आत्मवत् सर्वभूतेषु और दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। इन दोनों सूत्रों को मिलान करने से सारे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर इस युग परिवर्तन में होगा। इनमें प्रथम जो सारे विश्व में आज मानवों को सबसे अधिक प्रभावित जो किया है वो पिछले इन सालों में राजनीति ने प्रभावित किया है। और इस राजनीति के कारण ही पिछले 2500 वर्षों में धरती पर मानवों के बीच ये बिना मतलब के विभाजन यहाँ स्थायी रूप से बन गए हैं, जिनको हर जन्म दर जन्म उस गलतियों को मानव जाति दोहराती चली आई है और उसके पास ऐसा कोई मार्ग अभी तक दिखाई नहीं दिया था जो इस अमीर गरीब मालिक नौकर के फेर से बच जाता। ये पहली बार युग परिवर्तन में ये सबसे पहला जो काम होने जा रहा है वो धरती पर मानवों की हजारों वर्षों की जो महत्वपूर्ण गलतियां हुई हैं उन सब गलतियों को सबसे पहले ठीक किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला काम है अर्थायाम का आगमन, जहां धन आधारित जीवन पद्धति को विश्व से रुखसत होना पड़ेगा। और ऐसी राजनीतिक प्रणाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लेकर आए हैं जो अपने 4 राजनीतिक सूत्रों को इस क्रम से व्याख्यान में स्पष्ट करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो सारे विश्व में आज की जो परिस्थितियां हैं इन सभी परिस्थितियों को मानव बदलेगा और युग बदलेगा, दुनिया बदलेगी, नवयुग आएगा, सतयुग आएगा और मानव को महामानव बनने की मार्ग पर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा उस मार्ग पर चलने के लिए सब तैयार हैं। उस मशाल के नीचे और उस अखंड दीपक की ज्योत में
और उस एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारे विश्व के 8 अरब मानवों को ना ही किसी को अमीर मानते हैं, ना गरीब मानते हैं, ना मालिक मानते हैं, ना नौकर मानते हैं, ना औरत मानते हैं, ना पुरुष मानते हैं, ना बच्चा मानते हैं, ना बूढ़ा मानते हैं, और सब मानवों को धरती पर एक आत्मा मानते हुए और अपनी राजनीतिक प्रस्तुत करते हैं और धन आधारित जीवन प्रणाली को सदा के लिए समाप्त करते हैं और एक ऐसी जीवन प्रणाली का यहाँ प्रादुर्भाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से करते हैं। भविष्य में इन सूत्रों पर चर्चा के लिए हम शीघ्र ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन पर हर रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद की पंचायत हम शीघ्र वहाँ प्रारंभ करने वाले हैं। ये कार्यक्रम जिसमें हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों के द्वारा संसार के समक्ष आई हुई संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने का वहाँ उस पंचायत में प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी से हमारी दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद की पंचायत में आप सभी को हम शीघ्र ही आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।